नमस्ते छात्रों। आज हम संत कबीर जी ने लिखे हुए दोहे पढ़ेंगे। ये दोहे क्या होता है? दोहे एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ये दो पंक्तियों का होता है। कितने पंक्तियों का? दो पंक्तियों का होता है। उसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इन दोहों में कबीर जी ने गुरु के महत्व, गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार आदि के बारे में दृष्टांत देकर प्रबोधन किया है। आइए हम इन दोहों को पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। छात्रों, पन्ना नंबर 14 पर देखिए। पद्य 4 जीन ढूंढा साहित्य विधा का ये दोहा प्रकार है। संत कबीर जी ने लिखा है। जन्म लगभग 1398 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु लगभग 1518 मगहर उत्तर प्रदेश। परिचय: भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीरदास मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। उनकी रचनाओं में धार्मिक आडंबर और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह दिखाई देता है। मानवता ही आपका धर्म है। आपने किसी भी बाह्य आडंबर कर्मकांड की अपेक्षा पवित्र, नैतिक और सादगी भरे जीवन को अपनाया। आपकी भाषा सहज, सरल और सुबोध है। आपकी उलटवासियाँ और रहस्य है। उन्होंने लिखी हुई प्रमुख कृतियाँ साखी, सबद, रमैनी, इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया गया है। इस दोहा में संत कबीरदास के नीति संबंधी दोहे दिए गए हैं। इन दोहों में संत कबीर ने गुरु शिष्य संबंध, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। जीव आत्मा परमात्मा के बारे में भी आपके विचार महनीय चिंतन को प्रेरित करते हैं। आइए छात्रों, हम पहले इस दोहा का प्रकट वाचन करेंगे, फिर उसके अर्थ को समझेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ नहीं ले। कबीरा संगत साधु की, जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं, तो भी बास सुबास। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लोह भस्म हवे जाए। गुम्हार शीस कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। जाको राखें साइया, मार न सके कोय, बालन बाका करी सके, जो जगबैरी होए। नैनो अंतर आवतु, नैन झांपी ते ही लेव, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव। लाली मेरे लाल की, जीत देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नहीं। जिन ढूंढा तीन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जोतों को काटा बुए, ही बोव तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। छात्रों, अब हम एक एक दोहे का अर्थ
भावार्थ समझ लेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। संत कबीर जी कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त कर बड़ा आदमी हो जाने पर मनुष्य में बड़पन भी आना जरूरी है। कोई व्यक्ति बड़ा हो गया और वो किसी का हित नहीं करता, किसी का कल्याण नहीं करता, तो उसके बड़ा होने से कोई लाभ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। उसका बड़ा होना खजूर के पेड़ की तरह बड़ा होना या ऊंचा होना हो जाता है। जैसे खजूर का पेड़ होता तो बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, पर उस पेड़ की छाया से न तो किसी पथिक यानी यात्री को छाया मिलती है, आराम मिलता है, और न फल ही मिलता है। उसके फल इतने दूर लगते हैं कि उन्हें पाना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा दोहा, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ नहीं ले। देखिए छात्रों, संत कबीर जी गुरु और शिष्य के बारे में, उनका संबंध, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये कहते हुए बताते हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपने गुरु के प्रति समर्पित हो। वो अपना सब कुछ गुरु पर निछावर कर दे और गुरु की शरण में चला जाए। वो अपने अहम भाव को त्याग दे और गुरु को ही सर्वस्व समझे। गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने शिष्य का हर दृष्टि से मार्गदर्शन करे, उसे ज्ञान प्रदान कर योग्य बनाए और बदले में उससे कुछ भी पाने की कभी उम्मीद न रखे। तीसरा दोहा, कबीरा संगत साधु की जो गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को सदा सज्जन व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए। वे कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का साथ इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है। इत्र यानी अत्तर, जो सुगंध देता है। जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं तो वो हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उससे हमें इत्र की सुगंध अवश्य मिलती है। उसी प्रकार हम अगर सज्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं तो कुछ मिले न मिले, पर उससे अच्छी बातें अवश्य सीखने को मिलती हैं। चौथा दोहा पर नजर डालेंगे। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की सांस से लोहो भस्म हवे जाए। इस दोहा में संत कबीर जी कहते हैं कि जो कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी सताना नहीं चाहिए, कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कमजोर व्यक्तियों की आह में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी आह लगती है, बद्दुआ लगती है, जो बहुत खतरनाक होती है। इसका दृष्टांत देते हुए वे कहते हैं कि लोहार की धोकनी मरे हुए जानवर की खाल से बनी हुई निर्जीव होती है। धोकनी यानी उसकी भट्टी लोहार की, पर उसकी सांस यानी आह से प्रज्वलित अग्नि लोहे को भी भस्म कर देती है। इस प्रकार कि
जो दुर्बल लोग हैं उनकी बद्दुआ भी इसी प्रकार पूरी होती हैं, इसलिए उनको नहीं सताना चाहिए। अगला दोहा, गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, गड़गड़ का काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट। बड़ा महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण दोहा है कि गुरु अपने शिष्य को किस प्रकार गढ़कर सुगढ़ बनाता है। इसका उदाहरण देते हुए संत कबीर जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान होता है, उसका शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होता है। गुरु कुम्हार की भांति अपने शिष्य रूपी घड़े के दोषों को ढूंढ ढूंढ कर निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ का सहारा देकर उसको सुधारने के लिए उस पर बाहर से चोट करता है, उसी प्रकार शिष्य के दोषों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है, परंतु शिष्य को हृदय से अपना कृपा रूपी सहारा प्रदान करता है। अगला दोहा, जाको राखे साइया, मारे न सके कोई, बाल न बाका करी सके, जो जग बहरी होय। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। भले ही सारा संसार ऐसे व्यक्ति का दुश्मन हो जाए, तब भी कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगला दोहा, नैनो अंतर आओ तू, नैन झांपी तो ही लेव, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हे प्रिय प्रभु, आप मेरी आंखों में समा जाइए और मैं अपनी आंखों को बंद कर लूं। न मैं किसी अन्य देवी देवता की ओर देखूं और न ही तुम्हें किसी अन्य को देखने दूं। अगले दोहे की पंक्तियां, लाली मेरे लाल की, जीत देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में व्याप्त है। जहाँ देखिए वहीं ईश्वर की छवि विद्यमान है। संत कबीर कहते हैं कि भक्त जब ईश्वर की महिमा को देखने गया तो स्वयं भी उस महिमा के रंग में रंग गया, अर्थात वह ईश्वर की महिमा से एकाकार यानी ईश्वरमय हो गया। दोहे की अगली पंक्तियां पढ़ेंगे। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नहीं। पीव यानी ईश्वर, मृग यानी हिरण। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी मृग की तरह है। कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, लेकिन हिरण को इसकी जानकारी नहीं होती। वो उसकी सुगंध से अभिभूत होकर उसे प्राप्त करने के लिए जंगल जंगल ढूंढता फिरता है, परंतु अज्ञानवश उसे ये जानकारी नहीं होती कि कस्तूरी तो उसके भीतर विद्यमान है। इसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विद्यमान है, लेकिन
मनुष्य अज्ञानवश उसे यहाँ वहाँ इधर उधर ढूंढता फिरता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। अगले दोहे की पंक्तियां। जिन ढूंढा तीन पाइयां गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। संत कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करना कठिन है। उसे प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्त हुई है। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा, वह संसार सागर के किनारे ही बैठा रहा और वह ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रहा। दोहे की आखिरी दो पंक्तियां। जो तो को काटा बुए, ताही बो तू फूल, तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल, बाको है त्रिशूल। संत कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बुए या बिछाता है, यानी तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो। तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ, अर्थात उसका भला ही करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा। लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल कांटे के बदले त्रिशूल अर्थात बुराई के रूप में ही मिलेगा। हाँ छात्रों, संत कबीर जी के इन दोहों में आए हुए कुछ नए शब्दों को हम पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। देखिए, बड़ा, बड़ा यानी धन या विद्या संपन्न व्यक्ति। बड़ा यानी क्या? धन या विद्या संपन्न व्यक्ति। पंथी, पंथी यानी पथिक, यात्री या राहगीर भी। पंथी यानी क्या? पथिक, यात्री, राहगीर। शिष्य, शिष्य म्हणजे यानी शिष्य। साधु यानी सज्जन, साधु यानी क्या? सज्जन। सज्जन लोगों को साधु कहा जाता है। गंधी, गंधी यानी इत्र, गंधी यानी क्या? इत्र, अत्तर बेचने वाला, उसको गंधी कहा जाता है। कुंभ, कुंभ यानी माटी का घड़ा, मिट्टी से बना हुआ घड़ा, उसको कुंभ कहते हैं। खोट यानी दोष, खोट यानी दोष। गढ़ना, गढ़ना यानी बनाना या रचना करना। गढ़ना यानी क्या? बनाना, रचना करना। घट, घट यानी शरीर, घट यानी शरीर, इसका दूसरा अर्थ घड़ा भी है। साइया, साइया यानी भगवान, परमेश्वर, प्रभु। साई यानी भगवान, परमेश्वर, प्रभु। त्रिशूल, त्रिशूल यानी तीन नोकों वाला अस्त्र, जो भगवान शंकर जी के हाथ में होता है, वो त्रिशूल। कस्तूरी, सुगंधित पदार्थ। हिरण के नाभि में ये कस्तूरी होता है, इसलिए उसको कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। हाँ छात्रों, अब थोड़ा स्वाध्याय भी हमें करना है। देखिए, दोहों में प्रयुक्त शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। इस
दोहे में जो शब्द आए हैं उनके दो दो अर्थ लिखना है। मृग, मृग यानी हरिण, एक अर्थ है। दूसरा क्या अर्थ है उसका? मृग यानी नक्षत्र। इसे अलग अलग अर्थ। घट, घट यानी शरीर और दूसरा अर्थ है माटी का घड़ा। सरल हिंदी में अर्थ लिखिए, यानी भावार्थ लिखना है। यहाँ ये दो पंक्तियों का दोहा दिया है, उसको पढ़ो और इस दोहे में जो अर्थ है वो अपने काफी में लिखो। आकृति पूर्ण कीजिए। खजूर के पेड़ की विशेषता, दो विशेषताएं यहां लिखनी है इस चौपट, और पद्य के नीचे जो स्वाध्याय दिया है वो भी पूर्ण करना है।